नमस्कार, आप जुड़ गए हैं दर्श न्यूज़ से और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, मौन जुलूस लेकर सर पे काला कपड़ा बांधकर और बीजेपी कार्यालय से ये लोग इनकम टैक्स गोलंबर के पास निकले। आइए इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ लेकर ये काला कपड़ा बांधकर आप लोग निकल गए मौन जुलूस। ये विभाजिका दिवस है और जिस तरह से 14 अगस्त 1947 को भारत का बंटवारा किया गया और वहाँ के लोग जिस तरह से भारतवासियों को क्रूरता की हद पार करते हुए प्रतिकार किया, लोगों को भगाया, कितनों के घर उजाड़े, उसी विभीषिका को हम लोग याद करके आज का दिन ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आप लोग आज काला कपड़ा बांध कर रूप पे मौन धारण करके आप लोग निकले हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज जिस दर्द को भारतीयों ने झेला, भारत माँ के सीने पर एक लकीर पाड़ दी गई, यानी उसके विभाजन कर दे, एक माँ के बच्चों के टुकड़े हो गए तो कलेजे पे, उस दर्द को, उस दंश को जिन लोगों ने झेला होगा, जिन लोगों ने देखा होगा, वो आज हम बयान नहीं कर सकते। सिर्फ शब्दों में बोल तो रहे हैं, लेकिन उस दर्द को सिर्फ वही लोग महसूस कर सकते हैं। आज हम घर से निकलते हैं तो इतनी तकलीफ़ें होती हैं। सोचिए, उस समय अपना देश, अपना व्यापार सारा कुछ छोड़ करके, और ना जाने कितने लोगों की आहुति दी गई होगी, कितने लोग मारे गए, उनके लिए एक श्रद्धांजलि है। इसीलिए आज हम लोग इस दिवस को, क्योंकि भारत में आज भी उस समय जैसे भारत के टुकड़े हुए, तो आज भी भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग यहाँ भारत में विद्यमान हैं। और यहाँ पर अब देशवासियों को, ऐसे लोगों को पहचानना होगा और पहचान करके उनके लिए एक कड़ा सख्त कदम उठाना होगा, क्योंकि भारत एक बार ये विभाजन झेल चुकी है, अपनों को खो चुकी है। अब दोबारा ऐसी नौबत ना आए। कहीं आप लोग कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, उस समय भारतीय जनता पार्टी का तो जन्म भी नहीं हुआ था। जो लोग थे वही लोग उसकी भूमिका में थे। आज इन विषयों की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। आज हम चर्चा इस विषय की कर रहे हैं कि देश को बांटने वालों को पहचानना होगा और पहचान करके उनके लिए हमें सख्त निर्णय और कदम उठाना होगा, क्योंकि एक बार भारत ने इस दर्द को, इस दंश को, इस काली रात को देखा है। न जाने कितनी माताओं के कोख उजड़ गए होंगे, उनके बच्चे बिछड़ गए होंगे। और आप सोचिए कि वो चीज़ दोबारा ना आए। भारत को बांटने वाले जो मंसूबे आज भी भारत की कोख में पल रहे हैं, उनकी कोख को उजाड़ना होगा, ऐसे मंसूबों को तोड़ना होगा, बिखराना होगा, ताकि ऐसा काला अध्याय और ऐसी काली रात दोबारा भारत को ना देखना पड़े। SIR को लेकर सियासत गर्म है। ऐसे में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी 17 अगस्त से वोटर अधिकार यात्रा शुरू करने वाले हैं। देखिए, उनके पास कुछ आज के समय में कुछ मुद्दा नहीं है, ठीक है। चुनाव आयोग उनसे पूछता रहा कि आपके पास जब मैंने आपके वोटर आई कार्ड इशू नहीं किए, इपिक नंबर इशू नहीं किए, तो दूसरा इपिक नंबर आप कहाँ से लाए? अगर चुनाव आयोग गलत है आप लोगों के अनुसार, तो आप उनको क्यों नहीं बता रहे हैं भाई कि हमने नहीं गलती किया, ये चुनाव आयोग की गलती है? तो आज राहुल गांधी हो चाहे तेजस्वी यादव, आप देख रहे हैं कि ये लोग हवा में बातें कर रहे हैं। अब ये बताइए, इससे पहले बहुत लोग ऐसे थे ना, बरसों से बहुत लोग ऐसे हैं जिनके वोटर लिस्ट में नाम विलोपित हो गए थे। वो लोग के पास पत्र 6 भी है, 7 भी है और 8 भी है भरने के, तो सारे ऑप्शंस उनके पास खुले रहते हैं। तो वोटरों 6 और 7 जो फॉर्म है उसको लेकर विपक्ष कह रही है कि ये बताइए कि 6 जो फॉर्म का लोग गिना रहा है, तो वो कौन भरता है? 18 साल के बाद जो लड़का रहता है वो भरता है, 80 साल और 70 साल का बच्चा नहीं। आप मेरे एरिया में भी, हम तो वार्ड काउंसलर रहे हैं ना 10 वर्षों तक। आपको मैं बता दूं कि ये कभी नहीं होता है। जिन लोगों के नाम भी किन्हीं कारणों से विलोपित हो जाते हैं, या कुछ लोग हमारे एरिया में जैसे वोट देने नहीं गए, तो उनका नाम किसी न किसी कारण से, मान लीजिए फॉर ह्यूमन एरर, चाहे वो जो भी टेक्निकल एरर हो, ह्यूमन एरर हो, अगर विलोपित हो गया, तो उन विलोपन को फिर से
फिर से ऐड करने का काम हम लोगों ने बरसों से किया है। तो ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सिर्फ 18 साल के लिए है। अगर आज मेरा नाम विलोपित होता है तो कल मुझे फिर फॉर्म 6 भर करके अपने अधिकार को प्राप्त करने का मुझे पूरा राइट है भाई। ये कौन कहता है कि नहीं है? बिल्कुल गलत बात। उनके पास मुद्दा नहीं है, आज वो क्या कह करके जाएंगे? जनता भोली भाली है, उनको कैसे राहुल भटकाएं? गांधी मृतक के साथ चाय पीकर फोटो हाय राम, वो तो बेचारा क्या करे। कल एक महिला के पास, कल महिला ने तो उनको बेइज्जत कर दिया कि तुमको अधिकार किसने दिया? मैं 124 साल की हूँ कि 128 साल की हूँ? हु आर यू? आप मेरा टी शर्ट पहन के कभी मुझसे पूछा क्या कि मैडम आपने कभी खाना खाया क्या? आपके घर में अनाज है क्या? आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? आपने ये नहीं पूछा। लेकिन जैसे ही 124 साल का एक ह्यूमन एरर के वजह से, एक जो टेक्नीशियन की गड़बड़ी की वजह से अगर 124 साल लिखा गया तो इनको इशू बना दिया। उस महिला से बिना पूछे उसका टी शर्ट आपने पहन लिया। भैया मैं तो रहती तो मैं तो बता देती हूँ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तो इपिक नंबर को लेकर पहले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर खुलासा किए, 2 इपिक नंबर है। उसके बाद आज कल देर रात में बीणा देवी वैशाली की जो सांसद है उनका, फिर आज उनके पति का ट्विटर हैंडल। मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, मैं यहाँ किसी के पक्ष और विपक्ष में नहीं हूँ। मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि तेजस्वी यादव ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाया, देखो देखो इसी गलत, इलेक्शन कमीशन गलत, चोर है मोदी जी, वोट चोर, जैसा नौटंकी ये लोग कर रहे हैं। सब कुछ उन्होंने किया। आप विजय सिन्हा के बारे में, विजय सिन्हा ने तो पहले ही लिख करके दे दिया कि मेरा 2 जगह है, एक जगह विलोपित किया जाए। हम लिख करके दे देते हैं, इसका मतलब हम निश्चिंत हो जाते हैं, हमारे पास वो रहता है, एविडेंस रहता है कि हमने लिख करके दे दिया। ये काम चुनाव आयोग में कर्मचारियों का है, निचले पदाधिकारियों का है कि उनका नाम विलोपन करने का। लेकिन विजय सिन्हा ने जानबूझकर नहीं किया। वो तो नहीं कहे ना कि भाई इलेक्शन कमीशन चोर है, इलेक्शन कमीशन धोखाबाजी कर रहा है। लेकिन आपने जब अगर मुझे चोर कहा है तो आप बताएंगे ना कि मैंने कहाँ चोरी करी। और जब आप दो आधार इपिक कार्ड, 2 आप इपिक नंबर रखे हुए हैं तो वो कहाँ से लाए? फर्जी इपिक कार्ड आपके यहाँ कहाँ बनती है ये बताएंगे ना। आपके यहाँ कौन सी मशीन लगी है जिस पर चुनाव आयोग ने आपको इपिक नंबर नहीं दिया? आप खुद अपने घर में बनाए हैं जनाब, तो बताइए बताइए बताइए। अपना परिचय दे दीजिए। मैं सुषमा साहू, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। तो देखिए SIR को लेकर जिस तरह से सियासत गर्म है, अब इसको लेकर बीजेपी नेत्री ने तेजस्वी और राहुल गांधी पर क्या कुछ कहते हुए नजर आई, आपको मैंने सुनवाने का काम किया। फिलहाल इस खबर में इतना ही, छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।